हेलो बच्चों, यू आर वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन इंग्लिश, जहाँ पे मिलेंगे आपको एनसीईआरटी इंग्लिश के सभी लेसन्स क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लेसन 5 जो कि है तानसेन। तानसेन के बारे में तो आपको सुना ही होगा। तानसेन कौन थे? तानसेन हमारे कंट्री के बहुत ही बड़े म्यूजिशियन थे, लेकिन जब ये बॉर्न हुए थे तब ये म्यूजिशियन नहीं थे। इस लेसन में हम लोग ये सीखेंगे कि तानसेन एक ग्रेटेस्ट, एक इतने बड़े म्यूजिशियन कैसे बने। तो अब आइए देखते हैं कि है क्या आखिर। एक सिंगर थे जिनका नेम था मुकंदन मिश्रा। वो अपनी वाइफ के साथ ग्वालियर के पास एक जगह है बिहत, वहाँ पे रहते थे। उनके केवल एक ही बेटा था जिसका नेम था तानसेन। वो जो बच्चा था वो बहुत ही ज़्यादा नॉटी था। मतलब तानसेन बहुत ही ज़्यादा अपने बचपन में नॉटी बॉय थे। वो जंगलों में खेला करते थे, और वो जंगलों में खेला करते थे तो उन्होंने धीमे धीमे करके बर्ड्स की और एनिमल्स की आवाज़ निकालना सीख लिया। वो आवाज़ इतनी परफेक्ट निकालते थे कि कोई भी उनसे डर जाए। मतलब किसी को ये लगेगा एकदम ओरिजिनल वॉइस आ रही है। एक बार की बात है, एक सिंगर थे स्वामी हरिदास। एक बार वो अपने बहुत सारे डिसाइपल, मतलब अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ जंगल में घूम रहे थे। वो थोड़ा सा थक गए तो उनको लगा चलो थोड़ा सा जहाँ छाया वाला पेड़ होगा, शेडी ग्रूव, ग्रूव का मतलब होता है बगीचा, वहाँ पे हम आराम कर लें। तानसेन उसी जंगल में खेल रहा था। तानसेन ने देखा इतने सारे स्ट्रेंजर्स हैं यहाँ पे, तो उसने कहा चलो इनके साथ थोड़ी सी मस्ती करते हैं, इनको ना डराने की कोशिश करते हैं। तो तानसेन एक पेड़ के पीछे छुप गया। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि वो बर्ड्स की और एनिमल्स की आवाज़ को बहुत अच्छे से कॉपी करता था। तो वो जंगल में पेड़ के पीछे छिप गया और उसने बहुत ही डेंजर आवाज़ निकाली। और वो आवाज़ किसकी थी? टाइगर की। वहाँ सब लोग डर गए। उसमें से हरिदास ने कहा, स्वामी हरिदास ने कहा कि डरो मत, तुम लोग डरने की ज़रूरत नहीं है, सभी टाइगर्स डरावने नहीं होते हैं, चलो देखते हैं चल के। अचानक से वहाँ पे एक मैन, मतलब उनके जितने भी शिष्य थे उनमें से किसी एक की नज़र तानसेन पर पड़ी। तो उन्होंने कहा अरे ये कोई टाइगर वाइगर नहीं है, अरे भाई ये तो एक बच्चा है जो हमारे साथ मस्ती कर रहा है। स्वामी हरिदास ने भी उसको देखा, उसको पनिशमेंट नहीं दी। उसके फादर से जाके मिले और कहा कि आपका बेटा ना बहुत ही ज़्यादा नॉटी है, लेकिन नॉटी होने के साथ साथ टैलेंटेड भी बहुत ज़्यादा है, और ये ना इसको हम अपने साथ लेके जाएंगे और हम ना इसको एक बहुत ही बड़ा सिंगर बनाएंगे, म्यूजिशियन बनाएंगे। तानसेन के फादर ने अलाउ कर दिया। तानसेन के फादर का नेम क्या था? मुकंदन मिश्रा। उन्होंने अलाउ कर दिया। अब तानसेन सब 10 इयर्स के थे और अब ये स्वामी हरिदास के साथ चले गए। जब ये हरिदास के साथ चले गए तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी वहाँ पे। जब तानसेन स्वामी हरिदास के साथ थे उसी टाइम पे उनके पेरेंट्स की, मतलब मुकंदन मिश्रा की और उनकी वाइफ की, और ये तानसेन के पेरेंट्स की डेथ हो गई। जब इनके फादर की डेथ हुई तो उनकी लास्ट विश ये थी कि मेरा बेटा जाके मोहम्मद घौस, जो कि ग्वालियर के हैं, उनसे मिले जाके। और मोहम्मद जो घौस थे वो एक बहुत ही अच्छे होली मैन थे। मुकंदर मिश्रा उनके बहुत बड़े भक्त थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो तानसेन थे वो स्वामी हरिदास के साथ रहते थे, वो हर जगह उनके साथ जाया करते थे। धीमे धीमे वो रानी मृगानिनी के कोर्ट में भी जाने लगे, और वहाँ पे उन्होंने उन्हीं के कोर्ट में वो जो रानी की कोई दासी होगी उससे उन्होंने शादी कर ली। उसका नेम था हुसैनी। जो हुसैनी थी वो भी स्वामी हरिदास की भक्त बन गई, और इनके तानसेन के 5 बेबीज़ हुए।
और ये बहुत ही बड़े म्यूजिशियन बन गए थे, क्योंकि स्वामी हरिदास तो बहुत बड़े म्यूजिशियन थे। इनके साथ ये भी बहुत बड़े म्यूजिशियन बन गए और ये बहुत ज़्यादा फेमस भी हो गए। कभी कभी ये अकबर के कोर्ट में भी जाते थे, और अकबर के कोर्ट पे जब ये सिंगिंग करते थे तो सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। जब अकबर ने इनसे ज़िद की तो इन्होंने क्या किया, अकबर के कोर्ट को इन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब अकबर के कोर्ट में और भी बहुत सारे लोग थे। वो तानसेन से बहुत ज़्यादा जलने लगे। उन्होंने कहा तानसेन के लिए कि अकबर से कि हमें टेस्ट करना चाहिए। अकबर से कहा कि हमें इसको टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यह एक अच्छा सिंगर नहीं है तानसेन। उन्होंने कहा हम इसको कैसे कर सकते हैं टेस्ट। तो उन्होंने कहा जो कोई अच्छा सिंगर होता है वो ना राग गा सकता है। क्या गा सकता है? राग दीपक। राग दीपक एक ऐसा सॉन्ग है जिसको गाने से अगर कोई इसको परफेक्टली गाता है तो बहुत ही से ज़्यादा गर्मी होती है, मतलब जो लैंप है वो भी जल सकती है और जो गाता है उसकी भी डेथ हो सकती है। जब इन्होंने जब ये बात कही किसने थी कि ये अच्छा सिंगर नहीं थे, तो अकबर के कोर्ट में एक थे शौकत मियाँ। शौकत मियाँ ने ही ये बात बोली थी। तो अकबर ने तानसेन से कहा, तानसेन ने कहा ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो तो मैं इसकी तैयारी कर लेता हूँ। तानसेन ने 2 वीक मांगे, मतलब 2 हफ्ते मांगे तैयारी करने के लिए, और उन्होंने तैयारी की। उन्होंने अपनी वाइफ हुसैनी से कहा कि मैं राग दीपक गा तो दूं, लेकिन इसमें मेरी जान भी जा सकती है। फिर अचानक से उनको एक आइडिया आया कि राग दीपक के साथ अगर कोई राग मेघ भी गा दे तो बारिश होने लगेगी। मतलब राग दीपक गाने से क्या होता है, बहुत गर्मी बढ़ती है, और राग मेघ गाने से बारिश होती है। उन्होंने इसके लिए अपनी बेटी सरस्वती और उसकी फ्रेंड रूपवती को चूज़ किया। उन दोनों ने बहुत ही ज़्यादा रात दिन प्रैक्टिस की। तानसेन ने उसको सिखाया कि जैसे ही मैं राग दीपक गाऊंगा और अगर जैसे ही लैंप अपने मन से ऑटोमेटिकली जलने लगे तो तुम लोग राग में के गाना स्टार्ट कर देना। और बच्चों, जैसे ही राग दीपक तानसेन ने गाना स्टार्ट किया, मतलब एक दिन डिसाइड था, उस दिन तानसेन अपनी बेटी सरस्वती और उसकी फ्रेंड रूपवती को लेके अकबर के कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने गाना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर में इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई कि वहाँ पे सब लोग पसीने में डूब गए, और पसीने में डूब गए, पूरे पत्तियाँ सूख गई, झड़ने लगी, जो पानी था वो भी उबलने लगा। और जब नदियों का पानी उबलने लगा तो पक्षी भी गिरने लगे, मरने लगे, और वैसे ही एकदम लाइट जलने लगी, लैंप अपने मन से जलने लगी, मतलब दीपक जलने लगा। और तुरंत ही सरस्वती ने और उसकी फ्रेंड रूपवती ने राग मेघ गाना शुरू कर दिया। जब राग मेघ गाना शुरू किया तो बारिश होने लगी। जब बारिश होने लगी तो मौसम एकदम कैसा हो गया, ठंडा हो गया, और सारी चीज़ें एकदम से फिर ठीक हो गई। इस बात पे जो अकबर था वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, लेकिन उसको अपनी गलती का भी बहुत एहसास हुआ, क्योंकि राग दीपक गाने के लिए अकबर से किसने कहा था? शौकत मियाँ ने कहा था। राग मेघ किसने गाया था? सरस्वती ने और उसकी फ्रेंड रूपवती ने। इन लोगों ने कितने टाइम तक राग मेघ गाने की तैयारी की थी? 2 वीक्स तक की थी। तो आई एम श्योर कि बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।